नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम। मैं आज एम्ब्रियोलॉजी के जनरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्लास्टोस कहते हैं। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी इज नोन एज ब्लास्टोस। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद जो भ्रूण बनता है उसको एम्ब्रियोज कहते हैं। तो ब्लास्टोस एंड एम्ब्रियोज में ये फ़र्क होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको, और ब्लास्टोजेनेसिस वह कहलाती है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसको ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रकार से मीजोवेरियम क्या होती है? इन द mesentery like band is the mesentery like band of tissue through which ovaries are attached to the dorsal body wall। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ओवरी पीछे की बॉडी की सतह से जुड़ी रहती है, उसको मीजोवेरियम कहते हैं। इसी प्रकार दो बड़ी इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो कि बहुत माइन्यूटली डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। नंबर 1 है सिनगेमी एंड नंबर 2 कैरियोगेमी। तो सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम। डिफरेंट गेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स के फ्यूजन को सिनगेमी कहते हैं, उनके न्यूक्लियाई को। दैट इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। उभय मिश्रण भी इसको कहते हैं। एम्फीमिक्सिस एंड सिनगेमी आर सिनोनिमस। सिमिलरली व्हाट इज कैरियोगेमी? Fusion of two haploid nuclei. There is very minute difference between syngamy and karyogamy. Now, what is developmental biology? So, developmental biology deals with the study of process by which organisms undergo progressive and orderly changes in structure as well as physiology during their entire life cycle. It is complete and very perfect definition of developmental biology. So in developmental biology, the term development is a process of living organism in which series of events take place to transform an egg, fragment or bud into a complete adult. What is embryo? So embryo is a stage of life history between fertilization and hatching और बर्थ ऑफ यंग वन। तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन और प्रस्फुटन या नवजात के जन्म के बीच की मध्यवर्ती अवस्था को एम्ब्रियो कहते हैं। ऑन्टोजीनी क्या होती है? द सम टोटल ऑफ इवेंट्स एंड प्रोग्रेसिव चेंजेज विच ट्रांसफॉर्म ए फर्टिलाइज्ड एग टू ए मैच्योर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आर नोन एज ऑन्टोजीनी। The entire developmental history of the organisms can be divided into two stages. Number 1, embryogenic or prenatal period and post embryonic, मतलब embryonic development के बाद के या post natal period। तो इसको दो भागों में इस तरीके से बांट करके एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हैं। और ये दो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट जो होता है, पीरियड जो पोस्ट नेटल है, ये एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सम्मिलित नहीं था, इसीलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी शब्द की आवश्यकता समझी गई और ये शाखा डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाई जाने लगी, न कि एम्ब्रियोलॉजी। पहले प्राचीन समय में इसको एम्ब्रियोलॉजी ही कहा जाता था। नाउ द फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या होती हैं? इट इज ए यूनिट प्रोड्यूस्ड from either one parent or two parents, which undergo through a series of developmental changes to give rise to the body of offsprings which resembles the parent. ये होती है reproductive unit. Similarly, forms of reproduction. What is binary fission? This is the simplest and the most common method of asexual reproduction. In a unicellular organisms, खासतौर से यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को मिलता है। इन बाइनरी फिशन द न्यूक्लियस ऑफ यूनिसेलुलर parent organism divides into two parts, that is amoeba. Example is amoeba, euglena, paramecium and bacteria. What is multiple fission? In this type of reproduction, the nucleus undergoes repeated divisions. बार बार डिवाइड होता है, मल्टीपल फिशन इसीलिए कहते हैं. एट फर्स्ट द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स next and each bit of cytoplasm gathers around a nucleus. न्यूक्लियस बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाता है, उसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म है उसको घेर लेता है और एक सेल मेम्ब्रेन बन जाती है. इस प्रकार से इस प्रोसेस को कहते हैं मल्टीपल फिशन. दिस इज ए मैनर ऑफ thus a number of daughter cells are formed from a single parent. तो ये होता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ फिशन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. थैंक यू.